अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पूरे दुनिया में आज मनाया जा रहा है दिल का आलमी दिन। लोगों में इमराज क़ल्ब के बारे में बेदारी फैलाना है मकसद। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग दिल की बीमारियों से होते हैं फौत। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से तकरीबात का सिलसिला जारी। कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल के सरबराह गुलाम रसूल हामी की सदारत में रैली का इनेकाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना वक्त की अहम ज़रूरत। सर्दी का मौसम आते ही बिजली की आंख मचोली शुरू। पुलवामा के लोग मुश्किलात से दो चार। मुतल्लिका महकमे से की मुदाखलत की अपील। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन की हालत खस्ता हाल। स्कूल में बुनियादी सहूलत की कमी। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। जिला इंतजामिया से की मुदाखलत की अपील। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। आपको बता दें कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से तकरीबात का सिलसिला लगातार जारी है, जहां रात भर दुरूद अज़कार और शब ख़वानी मुनक़्क़द हुई। वहीं आज भी मुख्तलिफ मकामात पर और मुख्तलिफ जगहों पर रैलियों का एहतमाम किया गया है। इधर आज कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल के सरबराह गुलाम रसूल हामी की सरबराही में कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल के बैनर तले कमरवारी से तहगाम तक मिलाद रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तादाद ने इस रैली में शिरकत की। ये तस्वीरें रैली की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ियों की कतार लगी हुई है। वहीं लोगों की खास तादाद इस रैली में मौजूद है और कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल गुलाम रसूल हामी साहब इस रैली की सदारत कर रहे हैं और कमरवारी से ये रैली शुरू हुई है। इस मौके पर कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल के सरबराह गुलाम रसूल हामी ने कहा कि 1998 से वो इस रैली का एहतमाम करते हैं और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तमाम तर तकरीबात का सिलसिला जारी रहता है और इसी हवाले से आज भी इस रैली का इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना इस वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवर जाए। कि आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस दिन है और जो भी उलमाए किराम जेलों में बंद है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि उनको भी फिलफोर रिहा किया जाए ताकि वो भी दीनी कामों में अपना अपना हाथ बटाएं। और दूसरी बात है कि जिनको रिहा किया गया तो उनका हम खैर मकदम दिल से करते हैं। देखिए हर साल में हम 1000 से ज़ायद सेमिनार, सिम्पोजियम और अवामी बेदारी मुहिम के तहत प्रोग्राम ड्रग्स के खिलाफ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये सबसे पहली वाहिद तंजीम तहरीक है जिसने 2000 से लेके अभी तक इसमें कभी भी एक दिन भी खामोश नहीं रही, चाहे वो लिकर हो या ड्रग्स हो, दोनों चीज़ों पर काम कर रही है। हम यही कहना चाहेंगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़कर, अवलिया और सूफियों से जुड़कर ही हम इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितने यहाँ पर ऐसा ये हमारे रूहानी सेंटर्स कायम किए जाएंगे, रूहानी सेंटर्स, स्पिरिचुअल सेंटर्स कायम किए जाएंगे, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स से ज़्यादा काम वो कर सकते हैं, क्योंकि दिलों को वही बदल सकते।
चलिए, कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल के सरबराह गुलाम रसूल हामी को आप सुन रहे थे। कहीं ना कहीं वो मंशियात के हवाले से भी बात कर रहे थे और इनका कहना था कि मंशियात पर अगर काबू पाना है तो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल करना है। अब और एक मौजू की तरफ बढ़ते हैं और मौजू दिल का है, जिसे हम कल्ब भी कहते हैं। आज पूरी दुनिया में योम कल्ब मनाया जाता है और दिल की बीमारियों के बारे में लोगों में बेदारी फैलाने की गरज से हर साल 29 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है, ताकि जो बीमारी है दिल की बीमारी, उस हवाले से लोगों तक बेदारी पहुंचाई जाए कि क्या वजह है, किस वजह से दिल की बीमारियां आम होती है और किस तरह इसका इलाज हो सकता है, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इस हवाले से ये दिन मनाया जाता है। और आपको बता दें कि वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने आलमी सेहत तंजीम के इश्तराक से 1999 में 1999 से लेकर ये इस दिन की शुरुआत हुई है, तब से लेकर आज तक हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग दिल की बीमारियों से फौत होते हैं। दिल की बीमारियों के सबब हर साल 18.6 मिलियन अमवात होती है। कल्ब जो हमारे बदन का एक ख़ास एज़ू है और अल्लाह ताला की नियामत है, लिहाजा दिल को सेहतमंद रखना इंतहाई ज़रूरी है। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक दिल की बीमारियां आलमी सतह पर मौत का सबसे बड़ा सबब है, जो हर साल एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ 80 लाख अफराद की जान लेती है। दिल की बीमारी की वजह से 5 में से 4 से ज़्यादा यानी 85% अमवात दिल का दौरा पड़ने से होती है। WHO के एदाद शुमार के मुताबिक दिल की बीमारियों की वजह से 75% अमवात कम और मुतवस्सित आमदनी वाली ममालिक में होते हैं, यानी जो अभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि दिल की बीमारियों की वजूहात में गैर सेहत बख्श खुराक, जिस्मानी अदम फ़ालियत, तंबाकू का इस्तेमाल और शराब नोशी शामिल है, जिसकी वजह से ये वजूहात है। गैर बख्श खुराक और तंबाकू नोशी, शराब नोशी, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां आम होती है और ज़्यादा ख़तरा होता है इससे। आपको बता दें कि तंबाकू का इस्तेमाल तर्क करना, खुराक में नमक की कमी, ज़्यादा फल और सब्जियां खाना और रोज़ाना जिस्मानी फ़ालियत और शराब नोशी से इज्तिनाब करना दिल की बीमारियों के खतरे को कम कर देता है। तिबी माहिरीन का कहना है कि रोज़ाना कम अज़ कम आधा घंटा वर्जिश करने से दिल की बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो आज आलमी योम कल्ब है, तो इस हवाले से हमने आप तक मालूमात पहुँचाई कि क्या क्या वजूहात है जिसकी वजह से जो इमराज कल्ब है या दिल की बीमारियाँ है वो बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं हमारे लिए ख़तरा साबित हो सकता है। वही हमने आपको ये भी बताया कि किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना है ताकि हम दिल की बीमारियों से बच सकें। इधर दिल के आलमी दिन के मौके पर वादी के उजाला संगनस हस्पताल ने बिलवाड़ रोड पर डल झील के किनारे वॉकथॉन का एहतमाम किया। वॉकथॉन में मुमताज़ डॉक्टरों और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन समेत तिबी अमले के सैकड़ों अरकान ने इस वॉकथॉन में शिरकत की। MD डॉक्टर परवेज सोफ़ी और डॉक्टर वसीम ने वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉकथॉन नेहरू पार्क से शुरू हुआ और प्रताप पार्क श्रीनगर पर इख्तिताम पजीर हुई। वॉकथॉन का मकसद लोगों को दिल के बारे में आगाह करना था। बर्डन है जो कार्डियक डिजीज का बहुत हाई है, इट्स द नंबर 1 किलर। ये जितनी भी मौतें होती है उसमें हार्ट का रीजन सबसे बड़ा है। और हम सब जानते हैं जो ये दिल है ये हमारा इंजन है, दिस इज द इंजन विच ड्राइव्स अस। इसी की वजह से हम चलते हैं। एक बार इसकी धड़कन बंद हो गई तो हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। ये जो मैसेज है आज का वॉक जो हमने किया, हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम चलते हैं। ये हमारे लिए पहले अपने आप के लिए एक मैसेज है, उसके बाद सारे लोगों के लिए मैसेज है कि चलना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जैसे आज का लाइफस्टाइल आप देखेंगे, हम काम में इतने उलझे हुए हैं कि हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। तो ये आज का जो इनिशिएटिव हमने नेहरू पार्क से प्रताप पार्क तक जो ये वॉक किया, रन किया, इसका यही मैसेज सब लोगों के लिए है कि जो हार्ट का रिस्क है।
इधर श्रीनगर मेडिसिटी हार्ट इंस्टीट्यूट में भी वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर ए जी एहंगर और हॉलीवुड अदाकार फ़हीम मीर सरवर मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर दिल की बीमारियों के बारे में मालूमात फराहम की गई, किस तरह से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है, इस हवाले से माहिरीन ने जानकारी दी। श्रीनगर मेडिसिटी जो नौगांव में है और डॉक्टर इरफान और डॉक्टर सदब जी ने आज वर्ल्ड हार्ट डे पे एक एकेडमिक इवेंट का यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है और साथ में फ्री क्लिनिकल सर्विसेज एंडोर्स की हुई है। आज के वर्ल्ड हार्ट डे का थीम जो है यूज़ हार्ट नो हार्ट है। ये इम्पॉर्टेंट इवेंट इसलिए है वर्ल्ड ओवर क्योंकि ग्लोबली हम अगर देखते हैं तो 1.7 करोड़ लोग जो हार्ट डिजीज़ की वजह से मर जाते हैं और ये हार्ट डिजीज़ ओवरऑल अगर हम देखेंगे जो डेथ्स के रिलेटेड इवेंट्स होते हैं उनमें से 27 to 31% कंस्टिट्यूट करता है। और इस कंपोनेंट में ये हार्ट रिलेटेड डेथ्स ऐसी होती हैं जहाँ 85% डेथ जो है प्रिवेंटेबल है। सिंपल सी बात है, अगर हमें हार्ट के तकालीफ का पता चले, हार्ट के तकालीफ का हमें जांच पड़ताल हो वक्त पे और उसका इलाज हो, तो ये जो 85% डेथ्स जिनकी बात मैंने कही, चाहे वो सडन डेथ हो, चाहे वो हार्ट फेलियर रिलेटेड डेथ हो, चाहे वो सेप्टल डिफेक्ट्स की वजह से हो, चाहे वो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो, चाहे वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो या कोई भी रीज़न हो, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, तो उसके रिलेटेड हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको हम कहते हैं, रिदम डिस्टर्बेंसेस, पेसमेकर रिलेटेड और कंडक्शन डिफेक्ट्स, अगर ये सारी डेथ्स को प्रिवेंट करना है तो हमें अपने हार्ट को भी और जो भी मरीज़ हैं उनकी जो भी सिम्टम्स हैं उनको इग्नोर ना करते हुए उनकी बाज़ाब्ता एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोटोकॉल के हवाले से अल्टीमेट डायग्नोसिस पे पहुंच के अल्टीमेट ट्रीटमेंट देना जरूरी। आगे बढ़ते हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर म्यूनसिपल कमेटी त्राल ने खानकाह फैज़ पनाह में सफाई सुथराई अंजाम दी। वहीं इस बड़े दिन के मौके पर तमाम जामिया मस्जिदों में भी सफाई अंजाम दी गई। एग्जीक्यूटिव अफसर के मुताबिक आज यानी जुम्मतुल मुबारक के दिन तमाम मसाजिद के इर्द गिर्द सफाई की गई, जिस पर औकाफ कमेटी ने इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। खानकाह फैज़ पनाह के इर्द तमाम कस्बे में, कस्बे त्राल में म्यूनसिपलिटी वालों के जो हमारे स्वीपर हजरात है ये बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, हमेशा बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और आज भी उन्होंने बिल्कुल हर जगह सफाई रखी है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार है। वो हर जो दिन है वो बड़ा ही दिन समझते हैं, यहाँ बड़ा दिन समझकर ही वो सफाई करते हैं, लिहाजा हम उनके बहुत मशहूर है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मगर एक त्राल टाउन के मुतालिक मैं आपसे अर्ज करूँ, हमने बार बार एक अपील की थी गवर्नमेंट को कि जो हमारे त्राल के चश्मे हैं, त्राल चश्मों से मशहूर है, हमारी जिनाक पार्क देखो वहाँ भी चश्मे से ही वो मशहूर है। त्राल के चश्मों से जो हमारे जमींदार फूल निकलते हैं, बार बार हमने इस्तदा की ये इरिगेशन डिवीजन त्राल को हवाला किया जाए ताकि वो इनकी मेंटेनेंस करे और उनमें बदबू आती है। म्यूनसिपल चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जहां सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी है, पीजीडी ने माफ़ कीजिएगा ऑल पार्टी अपोजिशन मीटिंग है 3 अक्टूबर को बुलाई गई है, वहीं इस हवाले से अब बयानबाजी भी तेज़ हो रही है। और बड़ा बयान सामने आया है तरुण चूग का, जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज है, उनका बयान सामने आया है और उनने कहीं ना कहीं जो यहाँ की पार्टियाँ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, उनको तनकीद का निशाना बनाया है। तरुण चूग ने कहा कि जो आज जमहूरियत की बात करते हैं, जो आज कहते हैं कि जो जमहूरियत की बात करते हैं वो चुनाव का बायकाट करने वाला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पिछली बार चुनाव का बायकाट किया है, आज वही लोग चुनाव की बात करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तरुण चूग, सुनते हैं। तो मैं हैरान हूं, चुनाव का बायकाट करने वाले लोग, जब पंचायत इलेक्शन आया था तो किसने बायकाट किया था, जब बीडीसी इलेक्शन आया तो किसने बायकाट किया था। चुनाव का बायकाट करने वाले लोग और बायकाट से कई दशकों से चुनाव जीतकर सत्ता में पहुंचने वाले लोग, लोकतंत्र की हत्या व अपहरण करने वाले लोग अब लोकतंत्र पर जन शिक्षा दे रहे हैं और चुनाव आयोग अपनी सारी
जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा करके समय पर चुनाव कराए, हमें क्या दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन बायकाट की राजनीति करने वाले लोग अपनी खिसकती हुई राजनीतिक जमीन और धराशायी हुई परिवारवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक मौजू के हवाले से बात करते हैं, और बात करते हैं आवारा कुत्तों के बारे में, क्योंकि आवारा कुत्तों ने जम्मू से लेकर कश्मीर में दहशत मचाई है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में गुज़िश्ता 9 सालों से आवारा कुत्तों के काटने के तकरीबन 52,593 वाक़ात रिपोर्ट हुए हैं, जो अब हुकाम के लिए इन आवारा कुत्तों पर काबू पाना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के पास उनके एदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ एंटी रेबीज क्लिनिक SMHS अस्पताल में इस साल जनवरी ता सितंबर तकरीबन 2780 कुत्ते के काटने के वाक़ात रिपोर्ट हुए हैं। कुत्ते के काटने के सबसे ज़्यादा वाक़ात 2015 और 16 में 7,324 रिपोर्ट आए हैं। उसके बाद 19-20 में 6,984 केस रिपोर्ट हुई है। वहीं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट JMC के मुताबिक उन्हें हर साल अस्पताल में कुत्ते के काटने के तकरीबन 4,000 केसेस मौसूल होते हैं। तो कहीं ना कहीं वादी कश्मीर में कुत्तों की दहशत है, आवारा कुत्तों की दहशत है, जिसकी वजह से लोगों को भी चलने फिरने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे सीनियर न्यूज एडिटर इरफान फाजिल मेरे साथ है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से हम देखते हैं कि गलियों में या होटल्स के सामने या अस्पतालों के सामने आवारा कुत्तों की भीड़ लगी रहती है, क्या वजह है कि इंतजामिया इनको काबू करने में अभी भी नाकाम नजर आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर लोलाबी। जहां तक डॉग मिलियंस का ताल्लुक है, वादी कश्मीर के शहर श्रीनगर में तकरीबन ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो 1 लाख से ज्यादा कुत्ते जो है वो इस वक्त स्ट्रीट डॉग्स है, जबकि सुबह शाम इनका काफी ज्यादा पहरा रहता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो बच्चों के साथ साथ जो बुजुर्ग है वो इसमें काफी ज्यादा हिट हुए हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे लास्ट टाइम कुछ केसेस ऐसे भी आए थे जिसमें कुछ बच्चों की जान भी चली गई थी। बुलवार्ड पर जो वाक़ा पेश आया था उसमें भी एक खौफनाक मंजर सामने नजर आया था, जिसमें आवारा कुत्तों ने टूरिस्ट के साथ साथ, यानी मैं कहूंगा कि एक बड़ा खौफनाक वाक़ा पेश आया जिसमें वो उसमें ज्यादा खौफ हो गए। मगर साथ ही साथ अगर देखें तो डॉग मिलियंस के मामला क्यों बढ़ रहे हैं वादी कश्मीर में, इसकी क्या वजूहात है? देखिए, अगर हम गार्बेज को लेकर या डंपिंग जोन्स को लेकर बात करेंगे, जितना भी कूड़ा कचरा है, आपने देखा कि म्युनिसिपैलिटी ने जो बड़े बड़े गार्बेजेस या डस्टबिन जो है सड़कों पर रखे हैं, अब आप देख लीजिए उसकी साफ सफाई अगर टाइम पर होती तो उसके गार्बेजेस को अगर जल्दी टाइम पर हटाया जाता तो वहां पर कुत्तों की तादाद नहीं बढ़ पाती। क्योंकि हम देखते हैं कई ऐसे मकामात है, कई ऐसे शहर है या कई ऐसे गांव है जहां पर अभी भी हम देखते हैं कि प्रॉपरली जो है वेट जितने भी डस्टबिन है या ड्राई डस्टबिन है, यानी खासतौर पर जो कूड़ा कचरा है उसके लिए अलग अलग तौर पर जो है डस्टबिन रखे गए हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर म्युनिसिपल काउंसिल या जिले की तरफ से ये बार बार मैसेज पहुंचाई जाती है कि कूड़े को जो सही ढंग से इस्तेमाल करे, उसको प्रॉपरली डंप करे। मगर आप देखिए शहर के बीचों बीच जब ये तादाद बढ़ रही है, एक साइड से शोहामा सेंटर की मैं बात करूं, दूसरे साइड से टैंकपोरा सेंटर की बात करूं जहां स्टेलाइजेशन के मामलात है, अभी भी वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहे, तो जानना जरूर लग रहा है कि यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं। एक साइड से तादाद तो बढ़ रही है, दूसरे साइड से आप देखिए कोर्ट के ऑर्डर से कि आप कुत्तों की जान नहीं ले सकते, मार नहीं सकते हैं, अब एटलीस्ट उनको इवैक्यूएट करना है, किसी दूसरी जगह पर पहुंचाना है जहां पर प्रॉपरली उनको डंप किया जा सके। मगर अभी भी आप देखिए कैनियंस को लेकर मैं बात करूं तो जिस तरीके से ब्रीडिंग के मामलात आ रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार 8-8, 10-10 कुत्ते जो है अब गली चौराहों पर सुबह शाम घूमने लगे हैं, जिसमें हमने देखा कि मैक्सिमम शिकायत जो है बुजुर्ग खवातीन या बुजुर्ग जो मर्द हजरात है, जब वो नमाज की ओर जाते हैं सुबह या शाम मस्जिद की ओर, तो वहां पर देखते हैं कि मैक्सिमम कुत्तों की तादाद रहती है। क्या म्युनिसिपलिटी इस पर काम नहीं कर रही है? क्या उनके हाथ कमजोर पड़ गए? क्योंकि सब ये सवाल पूछ रहे हैं। मगर दूसरी जानिब से सही साफ शहरी होने का मतलब है कि आप प्रॉपरली सिविलाइज रहे। अगर आप जी हाँ गार्बेजेस का सही इस्तेमाल करेंगे, यानी डंपिंग जोन्स पर उसको इस्तेमाल करेंगे, तो इनकी तादाद नहीं बढ़ेगी। मगर जबकि हम देख रहे हैं कि आपने कूड़ा कचरा घर के बाहर फैला दिया है, डाल दिया है, तो ऑटोमेटिकली जो है इसमें कुत्तों को खाना मिल जाता है, तो वहां पर तादाद बढ़ जाती है। बटमालू चौक की बात करूं, छानापोरा चौक की मैं बात करूं, जवाहर नगर की मैं बात करूं या महाराजगंज की बात करूं, लगातार इन इलाकों से खबरें मौसूल होती है कि कुत्तों की तादाद जो है, आवारा कुत्तों की तादाद और खौफनाक कुत्तों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इसे कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप देख लीजिए एक रिपोर्ट के बाज़ाब्ता तौर पर आ रहा है कि 80% जो स्टेरिलाइजेशन है वो कंप्लीट हो गई है। पहले बता रहे थे कि सेंटर्स में
फैसिलिटीज नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मगर आप देख लीजिए जबकि टैंकपोरा में एक बड़ा सेंटर खड़ा कर दिया गया है। तो इरफान, क्या हम यही मान के चले कि एक तरफ से कहीं ना कहीं म्यूनिसिपल कमेटी की भी लापरवाही है, क्योंकि कई जगह पर हम देखते हैं कि कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे होते हैं, वहीं कहीं ना कहीं अब लोगों को भी इस हवाले से संजीदा होने की जरूरत है कि अगर उनके घर से कुछ कूड़ा क्रिकेट निकलता है तो उन्हें भी वो जो म्यूनिसिपलिटी की गाड़ियां उनके हवाले करना चाहिए ताकि इस पर काबू पाया जा सके। देखिए मैन पावर को लेकर मैं बात करूं तो म्युनिसिपैलिटी ने ग्राउंड पर स्टाफ रखा है। आप देखिए कूड़ा जो है करकट जमा करने के लिए म्युनिसिपैलिटी ने गाड़ियां रखी है, लोग रखे हैं जो घर घर से अब कूड़ा जमा कर रहे हैं, मगर अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों की लापरवाही है। संजीदा होने की जरूरत है, थोड़ा सा समझदार होने की जरूरत है, सिविलाइज्ड होने की जरूरत है, तभी जाके आप अपने शहर को साफ रख सकते हैं और आवारा कुत्तों को इससे दूर रख सकते हैं। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरफान फाजिल हमारे साथ थे। तो बात चल रही थी आवारा कुत्तों के हवाले से, तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां म्यूनिसिपल कमेटी को इस हवाले से संजीदगी से मुजाहरा करने की जरूरत है, वहीं लोगों को भी कहीं ना कहीं इस हवाले से अब एहतियात बरतना है और उन्हें भी संजीदा होना है कि अगर उनके घर से या उनके ऑफिस से कोई कूड़ा करकट निकलता है तो उन्हें वो जो म्यूनिसिपलिटी की गाड़ियां उनके हवाले कर देना चाहिए ताकि ये जो आवारा कुत्ते हैं इन पर कहीं ना कहीं काबू पाया जा सके। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लौलाबी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।